भगवान राम के पिता राजा दशरथ पूर्व जन्म में कौन थे? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। बहुत पुराने काल में मनु और शत्रुपा ने वृद्धावस्था आने पर घोर तपस्या की। दोनों एक पैर पर खड़े रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। दोनों ने कहा, प्रभु आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन कृतज्ञ हो गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। इन शब्दों को कहते कहते दोनों की आंखों से प्रेम धारा प्रवाहित होने लगी। भगवान बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बस इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। भगवान ने कहा, तुम निसंकोच होकर अपने मन की बात कहो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर मनु ने बड़े संकोच से अपने मन की बात कही। प्रभु हम दोनों की इच्छा है कि किसी जन्म में आप हमारे पुत्र रूप में जन्म लें। ऐसा ही होगा बस। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया और कहा, मैं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा। त्रेता युग में तुम अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लोगे और तुम्हारी पत्नी शत्रुपा तुम्हारी पटरानी कौशल्या होगी। तब मैं दुष्ट रावण का संहार करने माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लूंगा। मनु और शत्रुपा ने प्रभु की बहुत वंदना की, याचना अर्चना की। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दशरथ पुराणों और रामायण में वर्णित इक्ष्वाकु वंश महाराज अज के पुत्र और अयोध्या के राजा थे। इनकी माता का नाम इंदुमती था। उन्होंने देवताओं की ओर से कई बार असुरों को युद्ध में पराजित किया था। वैवस्वत मनु के वंश में अनेक शूरवीर, पराक्रमी और बहुत ही प्रतिभाशाली और यशस्वी राजा हुए थे, जिनमें से दशरथ भी एक थे। सभी भारत में पुरुषों के आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राजा दशरथ के ही ज्येष्ठ पुत्र थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, एक कौशल्या, दूसरी सुमित्रा और तीसरी कैकेयी। रानी कैकेयी की हठ धर्मिता के कारण ही राम को पत्नी सीता सहित वन में जाना पड़ा। राम के वियोग में ही राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ के चरित्र में आदर्श महाराजा, पुत्रों को प्रेम करने वाले पिता और अपने बचनों के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति को दर्शाया गया है। इनका जन्म, दशरथ का जन्म इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी राजा आज के यहाँ रानी इंदुमती के गर्भ से हुआ था। कौशल्या प्रदेश, जिसकी स्थापना वैवस्वत मनु ने की थी, पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित था। सुंदर एवं बहुत ही समृद्ध अयोध्या नगरी इस प्रदेश की बहुत ही सुंदर व सुशील राजधानी थी। राजा दशरथ ने वेदों के मर्मज्ञ, धर्मप्राण, दयालु, रणकुशल और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा दुख रहित रहती थी, किसी प्रजा को दुख नहीं होता था। सत्य निष्ठा से एवं ईश्वर भक्त थी, ईश्वर की हमेशा ही पूजा किया करते थे। उनके राज्य में किसी के भी मन में किसी के प्रति द्वेष भावना का सर्वथा अभाव था। किसी दूसरे के प्रति कोई भी कपट नहीं रहता था। राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, सबसे बड़ी कौशल्या और दूसरी सुमित्रा और तीसरी कैकेयी थी। परंतु तीनों रानियां कोई औलाद नहीं थी। इसी से राजा दशरथ बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। उन्हें चिंतित देखकर उनकी रानियां भी बहुत चिंतित रहने लगी थी। एक बार अपनी चिंता का कारण राजा दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ को बताया। इस पर राजगुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा कि राजन, उपाय से भी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुम उपाय तो करो। तुम श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। राजगुरु की बात सुनकर राजा दशरथ स्वयं श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गए और अपने मन की इच्छा उन्हें बताई और उन्होंने कहा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने की प्रार्थना की। ऋषि श्रृंगी ने दशरथ की प्रार्थना स्वीकार की और अयोध्या में आकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ में राजा ने अपनी रानियों सहित उत्साह से भाग लिया। यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर श्रृंगी को खीर का एक स्वर्ण पात्र दिया और कहा, ऋषिवर, यह खीर राजा की 3 रानियों को खिला दो। राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। उन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, वो उन्हें अवश्य मिलेगी। अग्नि देवता से खीर का पात्र लेकर श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ को दिया और जैसा अग्निदेव ने कहा था वैसा ही राजा को आदेश दिया। राजा दशरथ प्रसन्न होकर अपने महल में रानियों के साथ चले गए। दशरथ ने खीर के जो बर्तन था उसमें से आधी खीर रानी कौशल्या को दी और आधी खीर सुमित्रा तथा कैकेयी को आधी खीर दी। सुमित्रा और कैकेयी ने आधी खीर के 3 भाग किए
खीर के 2 भाग सुमित्रा ने लिए और 1 भाग कैकेयी ने लिया। खीर खाने के बाद तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। समय आने पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे। कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से राम ने जन्म लिया। सुमित्रा ने शत्रुघ्न और लक्ष्मण को जन्म दिया, 2 पुत्रों को जन्म दिया, और कैकेयी ने भरत को। जब दासी ने राजा दशरथ को पुत्रों के जन्म का समाचार दिया तो दशरथ की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। वे खुशी से झूमने लगे। उन्होंने तत्काल अपने गले के मोतियों का हार दासी की झोली में डाल दिया और मंत्री को आदेश दिया, मंत्रीवर, सारे नगर को सजाओ, राजकोष खोल दो। बिना दान दक्षिणा और भोजन किए कोई भी व्यक्ति हमारे घर से वापस नहीं जाएगा। सारे नगर में धूमधाम से उत्सव मनाओ, ढोल नगाड़े बजाओ। राजा की आज्ञा लेकर मंत्री हाथ जोड़ अभिवादन करके चला गया। राजा दशरथ तेज कदमों से चलते हुए रानीवास में पहुंचे, जहां पर उनकी रानियां थीं। अपने पुत्रों को देखकर उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। राजा दशरथ की शांता नाम की एक पुत्री भी थी, जिसे इनके मित्र राजा रोमपाद ने गोद ले लिया था। अपने बड़े पुत्र राम के राज्याभिषेक की इच्छा दशरथ कभी पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि वे एक सांप से ग्रसित थे। सांप ने उन्हें घेर लिया था। रानी कैकेयी के हट के कारण उन्हें राम को 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेजना पड़ा। इसी पुत्र वियोग में दशरथ का देहांत हो गया। इस संबंध में यह भी उल्लेख मिलता है कि एक दिन शिकार करते समय नदी में हाथी के पानी पीने के समान आवाज सुनकर दशरथ ने शब्दभेदी बाण चला दिया, जिससे श्रवण कुमार नाम के एक नए जवान युवक की मृत्यु हो गई, जो अपने अंधे माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकला था। और उस समय नदी से माता पिता की प्यास बुझाने के लिए जल बर्तन में भर रहा था कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुत्र की मृत्यु के बाद अंधे माता पिता ने भी तड़प कर मरते हुए राजा दशरथ को शाप दिया कि तुम भी हमारी ही तरह पुत्र के शोक में मरोगे। जब आपका पुत्र आपके साथ नहीं होगा तब आपकी मृत्यु होगी। कैकेयी को वरदान दिया था। राम के सीता से विवाह के बाद दशरथ ने यह घोषणा कर दी थी कि राम का राज्याभिषेक तुरंत ही होगा। कैकेयी की एक कुबड़ी दासी थी जिसका नाम मंथरा था। उसने कैकेयी को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था, और जब कैकेयी का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ तो वह भी मानो दहेज में उसके साथ भेजी गई थी। मंत्रा एक कुटिल राजनीतिज्ञ थी। उसने कैकेयी को मंत्रणा दी कि राम के राज्याभिषेक से कैकेयी का भला नहीं वरन अनित ही होने वाला है। उसने कैकेयी को राजा दशरथ से अपने 2 वर मांगने की सलाह दी। यह घटना उस समय की है जब दशरथ देवों के साथ मिलकर असुरों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। असुरों को खदेड़ते समय उनका रथ युद्ध के फलस्वरूप रक्त, पसीने तथा मृतक शरीर में फंस गया। उस रथ की सारथी स्वयं कैकेयी थी। उसी समय किसी शत्रु ने युद्धास्त्र चलाकर दशरथ को घायल कर दिया तथा वह मरणासन्न हो गए। यदि कैकेयी उनके रथ को रणभूमि से दूर ले जाकर उनका उपचार नहीं करती तो दशरथ की मृत्यु निश्चित ही थी। दशरथ ने होश में आकर कैकेयी से कोई भी 2 वर मांगने का आग्रह किया। उस समय रानी कैकेयी ने कहा कि वह समय आने पर अपने दोनों वर मांग लेगी। राम का वनवास क्यों हुआ? जबकि दासी मंत्रा के बहकावे में आकर कैकेयी को ये आभास हो गया कि श्री राम के राज्याभिषेक के बाद उसका अनित ही होने वाला है। उसने कोप भवन में जाने का विचार कर लिया। उस काल में रनिवास में एक कोप भवन होता था, जहाँ कोई भी रानी किसी भी कारणवश कुपित होकर अपनी असहमति व्यक्त कर सकती थी, और राजा का कर्तव्य होता था कि उसे कोप भवन के प्रांगण में जाकर उस रानी को मनाना पड़ता था। राजा दशरथ ने भी वैसा ही किया। कैकेयी दशरथ की सबसे युवा और प्रिय रानी थी, जबकि इस समय राजा दशरथ स्वयं 4थे काल में पहुंच चुके थे। जब कैकेयी ने अपने 2 वर मांगने की इच्छा दर्शाई तो कामोन्मुक्त राजा दशरथ राजी हो गए। इस समय कैकेयी के प्रति वासना जागना स्वाभाविक था, और उस वासना के लिए जो भी बन पड़े वह निभाने के लिए उस समय राजा तत्पर थे। अब कैकेयी ने राजा दशरथ से वह 2 वर मांगे। एक से स्वयं के पुत्र भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी मांगी, और दूसरे वर से राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। राजा दशरथ यह बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने कैकेयी को बहुत मनाने की कोशिश की, उसे बुरा भला भी कहा, लेकिन जब कैकेयी ने उनकी एक न मानी तो वह आहत होकर वहीं कोप भवन में ही गिर पड़े और उनका निधन हो गया। राम को जब माता कैकेयी के दोनों वरों के बारे में आभास हुआ तो वह स्वयं ही पिता दशरथ के समीप गए
और उनसे आग्रह किया कि रघुकुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वह माता कैकेयी को दोनों वर प्रदान कर दें। उन्होंने हट करके पिता दशरथ को इन बातों के लिए मना लिया और सन्यासियों के वस्त्र पहनकर सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर निकल पड़े। दशरथ यह सदमा बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। अपने पुत्र राम के वनवास जाते ही अपने प्राण त्याग दिए थे। तो दोस्तों, राजा दशरथ के पूर्व जन्म की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।